मुझे आप ये बताएं कि मैं पैसे को किस निगाह से देखूं, सिंपल रिलेटेबल डेफिनेशंस में और उसमें, और मैं क्या पैसे किस हद तक कमाऊं, मेरी नीड अगर है तो हाउ डू आई लुक मनी एंड व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ। देखिए, पैसा अल्लाह ताला ने ना नेमत के तौर पे भी डिफाइन किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा जब अल्लाह ताला ने लिखा है तो आप रोक नहीं सकेंगे। हर मुसलमान को ये बात पता है, मगर अम्मा अब्बा इस फिलॉसफी से ट्यून आउट कर देते हैं। ठीक है, अगर इल्म के बिना पे पैसा आता तो प्रोफेसर मिलियनेयर होते, अगर स्किल की बिना पे आता तो फार्मर्स बिलियनेयर होते। If any of those factors which you think is the determinant of money, then money would have been in different hands altogether. ना इल्म पे पैसा रखा हुआ है, ना स्किल पे पैसा रखा हुआ है। पैसा जिसको मुकद्दर में आ रहा है उसके तुक्के लग रहे हैं, तो भी मानता है मैं, मेरे तो क्लाइंट्स है बिलियनेयर्स, मैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मेरे तो काम ही सीईओ के साथ है, ओनर्स होते हैं वो। And I asked them literally, क्योंकि वो मौलवी साहब से जरा फलसफे की बात ही सोचना चाहते हैं कि, और I asked them कि क्या दिन था जब आप बिलियनेयर हुए। कहता उस दिन सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो रहा था, ट्रैफिक सिग्नल मिल रहे थे, मीटिंग में जाना था, हर बात पे यस बोल रहे थे, जैसे कि पता नहीं क्या है, मैं ही दुनिया में लेकर आया हूँ, बस मेरे पे इतना एतबार हो गया था। यही वो लोग थे जो मुझ पे एतबार नहीं करते थे। टेंडर जब खुलना था तब कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, वरना हमेशा फ्रॉड होते थे। हमारी बारी आई तो फ्रॉड नहीं हुआ, और टेंडर यानी आपकी अपनी एक्सपर्टीज ही नॉट एट ऑल, नॉट इवन वन थिंग भी स्माइल की पहली दफा। या व्हाट आई एम सेइंग इज जब पैसा आना होता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि सोए बिस्तर में टपके का पैसा सेंटा क्लॉज कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान मुसलमानों का, नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने स्लॉथपन के ऊपर बाकायदा लानत बरसाई है कि पड़े नहीं रहना, कभी मोमिन सही मोमिन से बेहतर क्या मतलब है। यू हैव टू बी एक्टिव इन द प्लेनेट। ये अकल का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं, और इवन रिस्क में इजाफे की दुआएं हैं, हदीस में आता है सीक व्हाट इज बेनिफिशियल। आप करें जो कर रहे हैं, मगर नहीं आ रहा या आ रहा है, ये अल्लाह ताला का काम है। मैं ना अभी एक ट्यूब इंटरव्यू में ना खातून मुझसे पूछते तो आप क्या समझते हैं, माँ बाप क्या इलाज है, क्या करें भी बच्चों को इस तरह से ना, ऐसे सिर्फ घर में तस्वीरें रखें, लिविंग रूम में भी तस्वीर लगाएं और बेडरूम में भी तस्वीर लगाएं। किसकी तस्वीर लगाएं, हीरोज की, हीरो की नहीं, जन्नत की और दोज़ख की। एक बार बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना कि जितना मर्जी मैं बना लूं, मैंने अपने ही पैसे से बोर हो जाना है और मैंने अपने ही पैसे पे रोना है कि यार मैं कुछ और, व्हाई एम आई गेटिंग दैट हॉलो फीलिंग, व्हाई इज दैट द ओनली इफेक्ट ऑफ एवरी बिलियनियर, व्हाई इज एवरी बिलियनियर हॉलो। मैं ना बिल्की सीधी के साथ एक तो बैठा हुआ था, एंड आई सेड, उनको अम्मी कहते हैं ना सारे उनके मिशन वाले, तो आई सेड अम्मी कितने पैसे चाहिए, मेरे पास डोनर्स हैं। शी सेड के कब देना है, एंड आई सेड इसी मंथ। शी सेड 17 लाख रुपए चाहिए। इतना आसान होता है, आपको पता चल जाए ना कि पर्पस क्या है तो आपको पैसे की जरूरत पता चल जाती है। वरना मुझसे कोई पूछे ना कितने पैसे चाहिए तो मैं 10 करोड़ ही मांगूंगा कि देने आया बंदा तो सब कुछ दे। शी सेड 17 लाख, एंड आई सेड उसके बाद, शी सेड उससे पहले तू देता रहे, उसके बाद भी अल्लाह ताला देंगे। मैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं कभी भी मांगूंगी। 25,000 बच्चों की माँ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी है, कोई इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखता या टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आती हो। 25,000 बच्चे पाल रही हो। ये वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो अपना बच्चा कूड़े में फेंक जाते हैं तो वो उठाती है कि कूड़े में कुत्ते खा रहे थे बच्चे कराची में, आपको पता है ये हालात है मुसलमानों के, और वो पाल लेते कि यार खुदा का वास्ता कूड़े में तो ना फेंको बच्चा, इंसान का बच्चा फेंक रहे हो। आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर कि जिस बंदे का पर्पस क्लियर होता है वो पैसों के लिए नहीं कर रहा होता, पैसे उसके इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, पैसे उसका मकसद नहीं बनता। जब बड़ा मकसद बनाएंगे तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी आपको। अगर मकसद ही नहीं है तो खुदा की कसम पैसे से वैल्यूएबल कोई चीज नहीं, फिर पैसे ही बनाए, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है। जिसको यही नहीं पता इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है, वो लाहौर के पहले हर स्टेशन के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए रुक जाएगा। जब उसको पता है लाहौर जा रहा है तो किसी भी जगह पर 5 मिनट से ऊपर कहेगा सर स्ट्रेस हो रही है, मुझे पता है मैंने कहां जाना है। व्हाई आर यू एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑन द मोटरवे। बेरा के ऊपर शादी की बातें नहीं कर रहा होगा कि यहाँ पे कोई लड़की देख ली सर। ही इज गोइंग टू एंड अप इन लाहौर बिकॉज ही नोज he is going to Lahore. Any and everything will be a distraction, not an attraction. अगर आपको पर्पस नहीं क्लियर तो आपकी हर चीज अट्रैक्शन है, हर डिस्ट्रैक्शन भी आपकी अट्रैक्शन है। इसलिए हर बच्चा, हर वीडियो, हर मूवी, हर स्पोर्ट्स, रोनाल्डो को भी पता है, टॉम क्रूज को भी पता है, उसको आइंस्टाइन को भी पता है, उसको न्यूटन को भी पता है, उसको इस्लाम को भी पता है। उसने बिरयानी बना ली है क्योंकि उसको यही नहीं पता कि हायरार्की में उसने खुद कहां जाना है। No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one, and everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. सोचना सही, हर बंदा रोनाल्डो मेसी की कॉपी कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी एक बंदा भी नहीं कर रहा। इसका मतलब लाहौर हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा स्टेशन कहीं और है, और उसके रास्ते में बहुत मजे हैं खुदा की कसम। एक ही हदीस है जो कि मैं आपको वहां से एंड करता हूं। मैं जो पहली हदीस, नबी अलैहि सलाम ने कहा जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी तक कोई भी नहीं बना हुआ, जिब्राइल अमीन और अल्लाह ताला का डाला होगा। और जन्नत के देखने के बाद जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला से कहा कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि इसका रास्ता देखो। जब जिब्राइल अमीन ने रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकता है अब, हु इज गोइंग टू कम टू हेवन, बिकॉज़ इसका रास्ता इतना कठिन है। और फिर दोज़ख देखी तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह इधर कौन आना चाहेगा, ये क्या जगह है कि जहां पर कोई इंसान ऐसा भी इधर आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा इसका रास्ता देख। रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से जिब्राइल अमीन ने कहा कि या अल्लाह इधर से कौन बच सकता है।
ऐसी ऐसी अयाशी, ऐसी ऐसी डिल्यूजन, ऐसी ऐसी स्लिपरी मामलात, इतनी ज्यादा मजे इसके रास्ते में, क्यों कोई कैसे कैसे कोई बचेगा इधर से? This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा, करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे। अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को? हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा। साहबा पूछेंगे कि अब्दुल रहमान जन्नत में बैठे, इतने साल हो गए, तू कहा था? ऐसे का हिसाब दे रहा था। सोचे, अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा, जिस साहबी ने नबी अलैहि सलाम को नमाज पढ़ाई हुई है, this is the sahabi who had the imama of Nabi alayhi salam. He is the man who's going to enter many years after sahabis. और क्या हो रहा है? पैसों का हिसाब चल रहा है। हमने इतना इजी ले लिया। 50,000 साल के दिन की एग्जांपल आपको बता दूं कि हज़रत आदम का बेटा काबिल, ठीक है, इन दोनों बेटों का जब कत्ल चल रहा था ना, वो और आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं वीडियो पे, अभी फजर की अजान नहीं हुई हशर के दिन में, काबिल ने कत्ल कर दिया, और आज हम सेशन कर रहे हैं। इतना टाइम हुआ है, इतना टाइम हो गया कि सारे नबी आ चुके हैं, सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हम इस वक्त 2021 में सेशन करें, मगर हशर में अभी फजर की अजान भी नहीं हुई। 50,000 साल इतने बड़े होते हैं, और हमने इतना इजी ले लिया है कि हाँ वहां पे देख लेंगे, तो वहां पे तो कुत्तों को पानी पिला के भी तवाइफ जन्नत में पहुंच गई थी, मैं वहां पे देख लूंगा। 50,000 साल का मतलब सोचें कि अगर हम इस टाइम लाइन में, अगर हज़रत आदम भी जिंदा होते, काबिल भी जिंदा होता, हाबिल भी जिंदा होता, यहाँ पे हम सब हशर के मैदान में खड़े होते, और वही टाइम लाइन चलती, तो अभी फजर की अजान नहीं हुई, अभी तो ज़ोहर की आनी है, फिर असर, मगरिब, फिर इशा, फिर कहीं जाके रात होनी है। 50,000 साल के, क्योंकि ये 8-9 हज़ार साल पहले का वाक़या हाबिल काबिल का, जो कि लिखा हुआ है, इससे भी ज्यादा का लगता है, क्योंकि सुमैरियन तो 16,000 साल पहले भी थे। जितना भी था, सोचें हमने क्या सोच लिया कि मैं V8 के ऊपर जन्नत का सफर करूंगा, पुल सिरात के ऊपर, कहीं पे भी कोई वैल्यूएबल चीज है? एवरी सेन मैन एंड एवरी वाइज मैन ने कहा था कि मुझे मेरे जो कफन है ना, उससे मेरे हाथ बाहर रखी। 11 एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता चल रहा है कि एंड में कुछ नहीं होता। ये है रफ़ा दैन जो करते हैं हम, हर मुसलमान बच्चों को बताया जाता है ना अरब में, हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता, मुझे नहीं पता। मेरी बचपन की ट्रेनिंग थी कि रफ़ा दैन करना है ना, तो ये अल्लाह को बताना है कि मैं खाली हूँ तेरे सामने। अल्लाह ऐसे खड़े होते हैं ना, नाक से नाक लगी हुई है, और अल्लाह हमें ऐसे हाथ करते हैं कि ये अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये है रफ़ा दैन का मतलब। सो दिस इज अ बिलियनियर क्या कहेगा? बैंक अकाउंट में करोड़ों रखे हैं, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं। किस मुंह से हम बातें करते हैं? सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी, एंड कोई बड़ा लफ्ज़ नहीं है फिलॉसफी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों आए हुए दुनिया में, बस ये फिलॉसफी है। किताबें नहीं पढ़नी विल ड्यूरेंट की, आप साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की, सिंपल कि ये जन्नत इसलिए बनी थी, बड़ी महंगी है यार, ध्यान रखिए, अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत सस्ती नहीं है, पहुंचना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुसलमान है तो तकलीफ आएगी, नबी अलैहि सलाम से ज्यादा तकलीफ आ सकती है, नबी अलैहि सलाम से ज्यादा करीब हो सकते हो, नबी अलैहि सलाम से ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, नहीं जी नहीं आ सकती, तो फिर रोना किस बात का? कैसा क्या होगा जो नबी अलैहि सलाम के साथ नहीं हुआ? आप कोई मुसलमान लिख के बताए मुझे मेरे साथ वो कुछ हुआ है जो तकलीफ नबी अलैहि सलाम पे भी नहीं आ सकती, मैं बताता हूँ उसको फिर कि उसने कौन सा नबी पढ़ा है। So it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you'll find हमें सहाबा की जरूरत नहीं थी, गोरे भी मिनिमलिस्टिक ही थे, गोरे भी इक्तफा ही थे। साइंस यही कहती है कि जो जरूरत है वही रखो, जो नहीं जरूरत खुदा का वास्ता उसका सवाल हो जाएगा। और अब्दुल रहमान बिन औफ नहीं बच रहे सवालों से, आप और मैं बचेंगे इधर सवालों से। तो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर कि रिस्क नाउज़ बिल्लाह, उसके खिलाफ कोई नहीं मुसलमान हो सकता, मगर रिस्क खुद बनाऊंगा, इसके खिलाफ हर मुसलमान को होना जरूरी है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर बारक फीक, वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स माशाल्लाह। एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन ऑन अ फ्यू एडवाइसेस, और वो ये कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गशी खा गए और बेहोश थे, तो जब भी होश आता पूछते आयशा कितने पैसे पड़े हैं? कहते 7 दिनार पड़े हैं। उन्होंने कहा आयशा सदका कर दो, और फिर बेहोश हो जाते, और फिर जब उठते तो कहते आयशा अभी तक किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई वाज बिजी इन योर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं, और सुभान अल्लाह, उनको भी था कि ये अल्लाह के में चले जाएंगे तो पीछे कुछ ना कुछ तो हो। तो उन्होंने कहा आयशा मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मेरे पास 7 दिरहम या दिनार पड़े थे और मैंने वो सदका नहीं किया। तो ये है इमामुल कायनात जो कि इतना पैसा, मतलब पैसे के हिसाब से इतना डर रहे हैं, ये इमामुल अंबिया है, तो हमारा क्या बनेगा? सो पैसे को ना अल्लाह ताला ने जो आपको माल दिया है ना, अगर आपको स्टेटस में यहाँ पे रखा है तो इसलिए दिया है कि आप लोगों पे खर्च करें और यहाँ पे आ जाएं, और लोगों को अगर यहाँ रखें ना तो इसलिए दिया ताकि उन पे आप खर्च करें तो आप यहाँ पे आ जाएं और एक बेहतरीन सोसाइटी बन जाए इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात है, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास अगर सिक्योरिटी है, एक दिन का खाना है, मतलब इतने ही कि तुम्हारी कमर सीधी रहे, और तुम्हारे पास एक छत है जिसमें तुम रह सको, तुम्हारे जैसे ऐसे है, तुम्हारे लिए जमीन के खजाने बिछा दिए गए तुम्हारे कदमों में। और हम लोग बस समेटने के चक्करों में और कल के चक्कर में, देखिए सुभान अल्लाह, उमर इब्न अजीज पूछा गया कि आप तो कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे अपने औलाद के लिए, क्या बनेगा? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा माल के छोड़ के जाऊं ना और ये नेक ना हो तो ये इनके लिए बर्बादी का बायस बनेगा, लेकिन अगर मैं कुछ भी ना छोड़ के जाऊं और एक मुत्तकी औलाद छोड़ के जाऊं तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ देम। आपको पता है बिल गेट्स ने
یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کی اور کوئی پیسہ بل گیٹس نے انہیریٹنس میں نہیں ڈالا, ابھی سے لکھ دیا کہ میرے بچوں کو پیسہ نہیں ملے گا, نہیں تو سہل پسند ایروگینٹ ہو جائیں گے. دیکھو سبحان اللہ. اللہ دیکھ اندر کی کیمسٹری خود ہی اس شعور کو آواز دے دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو زیادہ ہی کچھ زیادہ اسلام یہاں ہمارا دیندار انسان کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤں, اور وہ لاجک کہہ دیتا ہے کہ یہ دین کا کام کریں, ان کو پیسہ جو ہے نا آکوپائی نہ کرے اور دین کا کام کریں. شیطان نے کیسے ڈیلوٹ کیا, حالانکہ پیسہ اور لوگ اس لیے بھی زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ پیسہ اکٹھے کمائیں گے تاکہ ہم اللہ کے راستے زیادہ خرچ کر سکیں. بھائی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے نا, آپ اسی کا کچھ لگاؤ, آپ کو اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کی نیکی اللہ کو رضا کرنا, اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے نا, نیکی کرنا اصل گول نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا اصل گول. تو اگر آپ پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ وہ لگا دو, کیونکہ کیوں صحابہ کا صدقہ اتنا جو تھا مٹھی بھر ہمارے احد پہاڑ کے سونے خرچنے سے بہتر تھا, کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کے پاس تھوڑا تھا, اس میں سے کتنے پرسنٹ لگا رہے تھے. تو یہ شیطان کی وسوسے سے نہ ہے. اور گیو ارلی صدقہ. ایک شخص تھے جو کہ بلینئر, اور وہ بالکل سادہ انسان کراچی میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ پیسے کیسے کا مطلب, کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں لگاؤ, تم امیر ہونا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق علیک, تم خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے بلال کو کہہ رہے ہیں, بلال کو, حالانکہ غریب صحابی ہے, کہتے ہیں یا بلال انفق ولا تخشى العرش اقلالا, تو لوگوں پہ خرچ کرو مت ڈر کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کیسے رکھے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نہیں, جب یہ 2 لاکھ نہ 4 لاکھ ہو جائیں گے نا پھر اس میں سے 50,000 نکال دوں گا, جب یہ 4-8 ہو جائے گا نا 8-10 ہو جائیں گے پھر نکالوں گا. حالانکہ ملیشیا کے جو ریچسٹ مین ہے شیخ توفیق بتاتے توفیق چودھری, کہتے ہیں کہ جب وہ آئے نا سیریا سے ہجرت کر کے کشتی پہ آئے, ملیشیا پہنچے, جوتے تھے ان کے ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں تھا, کہتے ہیں انہوں نے جوتے بیچے اور 4 رنگٹ کمائے, 4 رنگٹ لیے وہ جوتے کو بیچ کے. تو ماں نے کہا پتر 2 رنگٹ دے. انہوں نے کہا ماں جی 4 رنگٹ ہیں, ہم 2 کی روٹی کھاتے ہیں, 2 انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بنیں گے, اور جب زیادہ بن جائیں گے تو پھر ہم دیں گے. انہوں نے کہا پتر پیسہ نہیں بناتا, اپرچونٹیز پیسہ بناتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. So capital never makes more money. Opportunities from Allah subhanahu wa ta'ala makes more money. To give habit, you should have a habit of giving early sadaqahs in your life. 1000 ہیں 300 نکالیں, 500 نکالیں اپنے استطاعت کے مطابق. ہم بکر صدیق نہیں ہے کہ ہم پورا 1000 نکال دیں اور کہیں ترکتم اللہم اللہ ورسولہ. ہم جتنا اللہ نے یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم سارا کا سارا نکالو, یہ اللہ کا کرم ہے, رحم پہ ہم زکات نکالیں اور جتنا نکال سکتے ہیں نکال لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ خرچ کرے گا. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ میں پیسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ اللہ مجھے مال دے گا, یہی کلر ہے اصل میں. بالکل اس وجہ سے دے رہے ہیں تو پھر اللہ کو تھوڑی دے رہے ہیں, پھر تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن دنیا میں آخرت میں دے گا, لیکن آپ کا جو بیسیکلی جو آپ کا کنٹمپری لاجک نہیں ہونی چاہیے, آپ کی بلیف بیسڈ لاجک ہونی چاہیے کہ میں رب کو دے رہا ہوں, مجھے کل یہ ملے گا, میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک یہ فکشنل واقعہ ہمیں سنایا تھا, وہ تھا کہ بیسیکلی صدام حسین کا ایک جاننے والا تھا کراچی میں, بڑا بزنس مین تھا, اور صدام نے کہا کہ ہم بیسیکلی اٹیک کرنے والے ہیں ایران پہ یا سعودی پہ غالباً, تو تم جتنے ریال خرید سکتے ہو خرید دو, ٹھیک ہے. جب ہم اٹیک کریں گے اور یہ ہوگا اور ریال ہمارے اس پہ پاس آ جائیں گے تو ہم اس کی قیمت بڑھا دیں گے, انفلیشن ہو جائے گی اور ریال بڑھ جائیں گے, تو تمہیں ایک ریال پہ 10 ٹائمز فائدہ ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا, گاڑی بیچ دی, بیگم کو کہا کہ 5 منٹ لے گھر میں آ جاؤ. اور لوگوں نے کہا تو پاگل ہو, اتنا تم پیسہ خرچ کر رہے ہو اور کیا وجہ؟ لوگ پیپل آر لافنگ ایٹ ہم, ہی واز لافنگ ان سائڈ کہ یار یہ مجھے 1 ریال نہ کل 10 ریال دے گا. تو ہی واز سو سیٹسفائڈ کہ یہ کل مجھے منڈے تو گزرنے دو نا, 3-4 دن گزرنے تو مجھے سارے پیسے واپس آ جائیں گے. وائی کینٹ وی ڈو دا سیم کہ جب اللہ نے ہمیں وعدہ کیا کہ تم 1 خرچ کرو, تمہیں 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں, تمہیں بغیر حساب کتاب کے دوں گا. حدیث ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, اتنی سی حدیث ہے, ما نقصت مال من صدقہ. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جیب میں تو کم ہوا نا, ہمارے تو جیب کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک استاد کہہ رہے تھے, اور بڑی زبردست فلسفی ہے اسلام کی, فلسفی ہے ایسی ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے کرموں میں سے کرم یہ ہے کہ انسانوں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہماری وہ والی دعائیں قبول ہو جائیں جو ہم مانگتے ہیں, تباہی مچ جائے ہمارے ساتھ بھی دنیا میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جو آخرت کے لیے کیری فارورڈ کر رہے ہیں. یہ تو ہم جتنی سیلفشنس میں اپنے لیے سارا کچھ مانگ لیتے ہیں, we would be the most devastated people on the day of آخرت. یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے. So دھیان میں رکھیے دعا کے پیچھے ایک فلسفہ جو ہے نا, یہ کس طریقے سے دیکھنا ہے. اچھا ایک اور بھی ایک دعا بتا دیتے ہیں ان کو لوگوں کو, وہ دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا لینا, اور نالج گین کرنے کا دنیا وہ مقصد نہ ہو کہ میں جو علم سیکھ رہا ہوں دنیا مجھے مل جائے. تو اس سے بچیں اور اپنا آخرت فوکس رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فار کمنگ ہیئر, اللہ شیخ علی بارک اللہ فیک فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ پارٹی سے بعد ہی آن ہونی ہے لیکن لائیو نہیں, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.